शांत करने के लिए जितनी तत्परता से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है वो सराहनीय है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। दंगाई कोई भी हो, दंगा को जो भी करेगा उनके खिलाफ सरकार और पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस बीच योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने बड़ा दावा किया है। दरअसल नितिन अग्रवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय है। वहीं जब नितिन अग्रवाल से उनके इस दावे को लेकर सवाल किया गया तो संभल में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने अपने दावे को एक बार फिर दोहराया। ये जो हिंसा हुई है संभल में, कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, एक तरह से सुनियोजित हिंसा थी। देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहां पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहां पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको वो दंगे में तब्दील हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है, प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पे कदम उठाए हैं, माहौल को शांत करने के लिए जितनी तत्परता से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है वो सराहनीय है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। दंगाई कोई भी हो, दंगा को जो भी करेगा उनके खिलाफ सरकार और पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि सांसद और विधायक की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है तो आप इसे पठान और तुर्क की लड़ाई भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि वहां का जो डेमोग्राफी है उसमें ये इनके बीच अक्सर जो है इस तरह की मतलब वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। निश्चित तौर पे उन दोनों जो अपने समाजों से आते हैं उनकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है और वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। वो उनका अपना एक इंटरनल इशू जरूर है, मैटर जरूर है, लेकिन अगर उनकी वर्चस्व की लड़ाई में वो अपने जनपद में प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए एफआईआर भी दर्ज हुई है जियाउर रहमान सांसद जो है उनके खिलाफ, जो वहां के विधायक हैं उनके बेटे के खिलाफ। तो ये पुलिस का कहना है कि ये लोग भीड़ को उग्र बना रहे हैं। उन्होंने भीड़ को भड़काया, उग्र बनाया, वहां पे ईंट जो पत्थर चलाए गए, जो वहां पे फायरिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे माहौल को खराब करने की कोशिश की है और पुलिस ने उसमें एफआईआर की हैं। उसमें सांसद के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना बड़ा आदमी, कौन है, कौन विधायक है, कौन सांसद है। आप अगर दोषी हैं आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल संभल में हुए बवाल के बाद इससे जुड़े कई खुलासे हुए हैं। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भीड़ को उकसाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं नितिन अग्रवाल के दावे के बाद जब संभल हिंसा में आरोपी सुहेल इकबाल से तुर्क और पठान के बीच विवाद को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब एफआईआर किया है। एफआईआर में जो 2 बड़े नाम निकल के सामने आए हैं उसमें संभल से जो सांसद हैं जियाउर रहमान उनका है और दूसरा जो नाम है वो है सुहेल साहब का, जो विधायक के बेटे हैं यहाँ से। सुहेल जी, एक बात बताइए, एफआईआर में आपका नाम है, सबसे पहले तो ये बताइए आखिर नाम आपका क्यों है? क्या आप वहाँ मौजूद थे उस दिन और क्या कुछ हुआ था? नहीं, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था और मैंने अभी जो तहरीर है वो पढ़ी है, एफआईआर की कॉपी है वो मैंने पढ़ी है। उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो सब झूठ हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, वो सब बातें नहीं है। मैं वहाँ मौजूद नहीं था। ना मेरा कोई वीडियो वहाँ पे आपको नज़र आएगा, ना कोई फ़ोटो नज़र आएगा, ना ही कोई ऐसा मेरा कृत्य है जिससे है ना शहर का अमन-ओ-अमान में ख़तरा पैदा हो। मैंने हमेशा, हमारे परिवार ने हमेशा जो है शहर को तस्वीर की तरह पिरो के रखा है ताकि शहर के अंदर मोहब्बत कायम रहे और इखलास कायम रहे। यही हमारी पहल रहती है और हमेशा हर स्थिति में हमने यही काम किया है। तो क्या जिस दिन ये पूरा सर्वे होना था, रविवार का दिन था, आप उस दिन क्या मस्जिद परिसर के आसपास मौजूद नहीं थे?
देखिए 19 तारीख में पहले सर्वे हुआ, हमने पूरा सहयोग किया और सहयोग के साथ हमने जो है लोगों को कन्विंस करके वहाँ से अच्छी तरह सर्वे करा के टीम को रवाना भी कर दिया था। सर्वे कंप्लीट हो गया था, किसी को पहले दिन भी नहीं मालूम था कि सर्वे होगा और जब दोबारा सर्वे की टीम आई तब भी नहीं मालूम था किसी को, लेकिन प्रशासन की तरफ से या किसी की तरफ से ये बात हमें मालूम हुई विधायक जी को जो लखनऊ में थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे जाना सुबह को अहले फजर सर्वे करने के लिए टीम आ रही है और वहाँ संपर्क में नहीं हो पा रहा है मेरा कमेटी से और वहाँ के सरपरस्त लोगों से, तो तुम जो है उनको जाके बात करो सुबह को और उनसे कहना कि इसमें सहयोग करेंगे, ऐसा ना हो कि या ना ज़बरन लोगों को ये लगे कि ज़बरन या ना कोई या ना टीम आके घुस गई है और वहाँ पे कोई बात ऐसी हिंसा की हो जाए। तो मैं सुबह को फजर की नमाज़ अदा करने के लिए जामा मस्जिद गया, मैंने वहाँ नमाज़ अदा करी इस मकसद से कहना कि वहाँ मेरी बात हो जाएगी मस्जिद में, मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कमेटी के लोग नहीं थे, सदर साहब नहीं थे, तो मैंने उनके घर बराबर में है फारूकी साहब का, तो मैंने फारूकी साहब के घर बैठकर उनसे बातचीत करी सर्वे से पहले कि ऐसे जाना सर्वे की टीम आ रही है। बोले हाँ मुझे मालूम हुआ है किसी के माध्यम से, और हम जो है मैंने कहा आप लोग सहयोग कीजिएगा, मंत्री जी ने कहलवाया भी है और इसमें हमारा आवाम का भी जाना इसमें सहयोग करना है हमें। तो ये चीज़ करके हम जब निकल रहे थे तो कप्तान साहब वगैरह आ गए, टीम वगैरह आ गई, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप लोग घर के अंदर रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा, हमने सारे बैरिकेटिंग्स करा दी हैं, सर्वे का काम शुरू हो चुका है, आप लोग घर में रहिए। तो हम लोग घर में आके बैठ गए और घर में बैठने के बाद जो भी हुआ वो बाहर की बात है, हमें नहीं मालूम। जहाँ पे ये घर है और जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ से 400-500 मीटर की दूरी है और तमाम वहाँ पे रोड चलती है, मेन रोड है, वहाँ पर जो भी हुआ होगा वहाँ होगा, हमें इसके बारे में मालूम भी नहीं, ना हमें वहाँ से दिखाई देता ना वहाँ से सुनाई देता। तो क्या सोहेल भाई एक बात बताइए कि आपको इस वक्त जब ये पूरा घटना हो रहा था उस वक्त इसकी जानकारी नहीं थी कि बाहर इस तरीके से पत्थरबाजी चल रही है या हमें नहीं मालूम हुआ, कुछ आवाज वगैरह कुछ भी नहीं, वहाँ से काफ़ी दूरी पे है, कोई मालूम नहीं हुआ। अचानक जो भी हुआ वो जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब जो आहट हुई उससे हमें ये मालूम हुआ कि कुछ बाहर हलचल है जिसकी वजह से ये सब जो है ना आवाज़ें आ रही हैं। फिर मोबाइल के माध्यम से लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि ऐसा जाना बाहर क्या हो रहा है और सर्वे करने आ गए हैं, ये आ गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बेफिक्र रहो, सब चीज़ अंडर कंट्रोल है, आप परेशान ना हो और अनावश्यक भीड़ मत लगाना, सब लोग अपने काम पे जाओ, हम सब लोग ठीक ठाक हैं, हम लोग देख लेंगे, बात कर लेंगे। जितने भी फ़ोन आए मैंने उनसे यही कहा ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए, लेकिन वहाँ बाहर क्या सिनेरियो था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं और हल्के हल्के वो कब उग्र हो गए और कब क्या मुझसे बन गया हमें मालूम ही नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं मालूम नहीं है, आपने लोगों को समझाया फोन पे, लेकिन जो तहरीर है, जो एफआईआर है, उसके अंदर इस बात को लिखा गया है कि आपने कहा कि जिया भाई हमारे साथ हैं, आगे बढ़ो, अपने मंसूबों में कामयाब बनो, ऐसा कुछ। जब हमारे साथ होते तो वो पहले तो संभल में होते, वो संभल में गया, वो यूपी में नहीं थे, यूपी से बाहर थे, तो कहाँ हम साथ हुए। और साथ जब मैं पब्लिक के बीच में गया ही नहीं, मेरा कोई संपर्क ही नहीं हो सका, इस बारे में जानकारी नहीं हो सकी, तो मुझे क्या मालूम इस बारे में। तो इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, वो उन्होंने कहाँ से ये जानकारी मिली है, ये सब झूठ बात है और ऐसा नहीं है। सोहेल भाई आखिर ये पुलिस क्यों एफआईआर में आपका नाम देगी? आपको क्या लगता है ये क्या चीजें हैं, एफआईआर में नाम आपका क्यों है? मुझे नहीं मालूम इस बारे में क्यों है और मतलब ये मुझे खुद सोच के हैरानी हो रही है कि जो लोग हम लोग मुस्तकिल साथ रहकर काम करते हैं, पुलिस के सहयोग करते हैं पुलिस का, ताकि शहर के अंदर अमन अमान कायम रहे। पुलिस का सहयोग इसलिए करते हैं कि जनता का सहयोग हम कर सकें, जनता का सहयोग होगा तभी जाना हम लोग जाना मिलकर काम कर सकते हैं। तो 35 साल से मुसलसल हम ये काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तो मुस्तकिल जाना अमन अमान का पैगाम दिया है। आप कहीं हिंदू समाज में बैठेंगे तो वहाँ मालूम कीजिएगा हमारे कैरेक्टर के बारे में, इस खानदान के बारे में, हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव ही आपको आवाज़ आएगी। तो ये सब बातें जो हैं वो पता नहीं इस मौके पे क्यों की जा रही हैं या क्यों कही गई हैं। हमने हमेशा जाना मोहब्बत का ही पैगाम दिया है और आज भी हमारी मंशा ये है कि संभल में अमन अमान कायम रहे और लोग सुख शांति से रहें, अपना व्यापार करें, बच्चों को देखभाल करें और एक अच्छा मैसेज संभल से जाए। एक अच्छा मैसेज जाए, लेकिन एक नई बात निकल के सामने आई है तुर्क और पठान की। कह रहे हैं ये रस्साकस्सी है, राजनीतिक जोर है और एक तरफ आप हैं, एक तरफ जिया हैं, दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बीच का ये नतीजा है। नितिन अग्रवाल ने भी ट्वीट किया है इसको। देखिए नितिन अग्रवाल जी जो हैं वो बाहर के शख्स हैं, अब सम्मानित शख्स हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये हमारा मज़हब का मामला है, हमारे मस्जिद का मामला है, इस मामले में ये बात ना करी जाए तो अच्छा है। ये सब बातों का कोई वो नहीं है औचित्य। सब मुसलमान हैं, सब कलमे के शरीक है, सब भाई हैं, हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन ये सब बातें करके बेवजह में हम लोग
कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद, उनका भी मकसद, हमारा मकसद भी है कि हम शहर में अमन व अमान कायम रखें, लोगों की खिदमत करते रहें, लोगों की तकलीफों को दूर करते रहें, यही हमारा मकसद है। मतभेद कभी हो सकते हैं मगर मन में भेद हमें कभी नहीं रहा हमारा। हालांकि संभल में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। वहीं हिंसा और पत्थरबाजी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है।